लाहौर में जिले इंतजामिया और पुलिस कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम है। शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मौजूद रेस्टोरेंट्स पर खाबे जारी हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, क्या चल रहा है? ये इंतजामिया भी साथ मिली हुई है? बिल्कुल, इस वक्त हम लारी अड्डे के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे हुकूमती जो एसओपीज़ हैं कोरोना के हवाले से, जिसके तहत तमाम जो होटल हैं उनको डाइनिंग करने के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। और उसकी वजह यह है कि ज़िले इंतज़ामिया और जो लाहौर पुलिस है इसकी मिली भगत से ये तमाम होटल जो हैं यहाँ पे डाइनिंग का अमल जो है वो जारी है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से चंद रोज़ कबल यहाँ पे जो एक ऑपरेशन भी किया गया, कुछ लोगों को दुकानें बंद भी करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दुकानें जो हैं अब दोबारा खुली हैं और इसमें मुतअद्दिद ऐसी शॉप्स थी जहाँ पे पुलिस एहलकारों की मिली भगत के साथ और ज़िले इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ डाइनिंग का अमल जारी है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जिससे ये चीज़ साबित होती है कि हुकूमत के जो इक़दाम थे कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से, वो हुकूमत के इक़दाम जो हैं वो पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की वजह से वो उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है। और यही सूरत हाल पूरे लारी अड्डा के इलाके में है, जहाँ पे सैकड़ों जो होटल हैं वहाँ पे डाइनिंग का अमल जारी है, डाइनिंग लोगों को करवाई जा रही है, कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करी जा रही है, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। अकमल सुमरो ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। अकमल सुमरो, बताइएगा, खुलम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जा रही? रेस्टोरेंट्स खोलने के हवाले से जो एसओपीज़ जारी किए थे, इन एसओपीज़ के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को सिर्फ इस बात की इजाज़त थी कि वो टेक अवे दे सकते हैं और वहाँ पर डाइनिंग हॉल्स खुले रखने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त मैं कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर कोट लखपत का जो रेलवे स्टेशन है इसके बिल्कुल सामने जो होटल्स मौजूद हैं ये खुले हैं और यहाँ पर शहरी बैठकर खाना खा रहे हैं। बल्कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जिन्होंने हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद कराना है और एसओपीज़ को नाफिज कराना है, वही होटल के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। होटल इंतज़ामिया भी जो है वो शहरियों को होटल के अंदर बैठकर खिलाने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं कर रही। ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि हुकूमत अपने एसओपीज़ को नाफिज कराने में नाकाम हो चुकी है और कोरोना के एसओपीज़ जो हुकूमत की जानिब से रोज़मर्रा की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और इसमें पुलिस भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार भी होटल्स के डाइनिंग हॉल्स को बंद कराने में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए आर्जी तौर पर कार्रवाई ज़रूर की जाती है, लेकिन उसके बाद होटल दोबारा से खोल दिए जाते हैं। और अब भी आप देख सकते हैं कि रात को शहर में और बिलखसूस कोट लखपत के सामने जो इलाका है यहाँ पर ये होटल खुला है। कार्रवाई हो तो रही है लेकिन सिर्फ आर्जी तौर पर। अकमल सोमरो, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और वार, पहले से महंगी अद्वियात मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। अब तो अवाम के लिए जीना भी मुश्किल हो गया, महंगी अद्वियात मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्विया की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों को दवा की कीमत में इजाफे के तमाम सबूत ड्रेप को जमा कराने होंगे। सबूत दुरुस्त होने पर ड्रेप की जानिब से 1 माह के अंदर नई कीमतों की मंजूरी दी जाएगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर अवाम भड़क उठे। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है। अगर कोई बीमार है वो बीमारी से तो नहीं मरेगा, लेकिन वो दवाइयाँ महंगी होने की वजह से मर जाएगा। जब वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, उसके अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो दवाइयाँ, तो वो मर जाएगा। ज़्यादा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो हर चीज़ को महंगी करी जा रही, दवाइयों को तो कम से कम ना करे महंगा। अब अगर जो वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया तो समझ लो दवाइयाँ मजीद महंगी हो जाएंगी। वज़ीर पंजाब ने नोटिस लिया, दवाइयाँ मजीद महंगी हो जाएगी। अब हम इनसे क्या अपील करें? ये कहा जा सकता है कि सब्र करो, इन पर बस सब्र ही किया जा सकता है। और दवाई बहुत महंगी हो गई है, हुकूमत से अपील है कोई सस्ती करें, महंगाई बहुत है, आगे ईद है, क्या करें हम। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। शहरियों का कहना है कि कोरोना के बायस रोजगार की अबतर सूरत हाल, आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म से कम नहीं। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो कम अज कम जीना तो मजीद ना दुश्वार करे।
और दूसरी जानिब शहर की ओपन मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे और चीनी की फ्राहमी मुमकिन नहीं हो सकी है। शहरी फ्लोर मिल्स का थैला दस्तयाब न होने पर चक्कियों से महंगा आटा लेने पर मजबूर हैं। शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपको भी दिखाते हैं। ये वो गरीब के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। जो चीज़ें महंगी होती जा रही है तो वो गरीब पे असर पड़ेगा, अमीर पे कोई असर नहीं पड़ना। मजदूरी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सी ऐसी समझ से बाहर है। ज़मींदार लोग खुद तब कि हमसे 1400 ले लिया और बाजार अब 2100 साढ़े 2100 रेट हो गया और इसमें किसी किस्म का कोई भी रिलीफ मिलना हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। बात तो अच्छे नहीं है, हुकूमत जो कहती है वो कहीं अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहा। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर लागू पीटीवी फीस में 200% इजाफा कर दिया है। बिजली बिलों पर आइंदा से 35 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। अंजुमन ताजरान की हौल बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक, मुख्तलिफ ताजिर यूनियंस और एसोसिएशन शिरकत के लिए काफिलों की शक्ल में ठोकर न्याज बेग से बसरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा है कि अगर हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ से भी हुक्मरान ना जागे तो हुक्मरान बगाओ तहरीक ले आएंगे। अंजुमन ताजरान ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ग्रुप, कौमी ताजर इत्तेहाद, अशरफ भट्टी ग्रुप, लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी, अवामी रिक्शा यूनियन, स्नोकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन और होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के कायदीन काफिलों की सूरत में ठोकर न्याज बेग पहुँचे। ताजर कायदीन ने हॉर्न बजाकर तहरीक का आगाज किया। हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक की क़यादत करते हुए मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने धुआंधार खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पहुंचकर ताजर हॉर्न बजा कर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरो दीवार हिला देंगे। अगर फिर भी हुक्मरान ना जागे तो अंजुमन ताजरान हुक्मरान बगाओ तहरीक ले आएंगे। हम हॉर्न बजा रहे हैं, अगर हमारे हॉर्न बजाने से, हमारे एहतजाज करने से ये हुक्मरान जो हैं ये सोए रहते हैं तो फिर आखिरकार हमारा एजेंडा जो है वो हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ से बदलकर हॉर्न बजाओ हुक्मरानों को भगाओ हो जाएगा। ताजर कायदीन ने कहा कि इस्लामाबाद पहुंचकर मुश्तरका चार्टर और डिमांड जमा कराएंगे। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने डेरे लगाएंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल और इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी शिरकत की। रैली एक्सपो सेंटर से शुरू होकर ठोकर न्याज बेग पहुंचकर खत्म हुई। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। खदशात के बादल छट गए। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को थपकी, पूरे एतमाद के साथ काम करें और आवाम के मुफाद के लिए तमाम वसाइल भुए कार लाएं। वजीर आजम की वजीर आला को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात में मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अवामी फलाह के लिए काम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को पंजाब के सियासी, हुकूमती और महकमाना सूरत हाल बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म को रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी और कोरोना के लिए उठाए गए इकदाम बारे आगाही दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद कराया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमती इक़दाम के बायस कोरोना केसेस में वाज़े कमी हुई, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर के शिमाल में जदीद शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी कायम की है। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। दुबई तर्ज पर नया शहर 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाया जाएगा। निजी शोबे की जानिब से 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। नया शहर आबाद होने से लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। उधर CCPO ऑफिस में पंजाब फाउंडेशन पार्टनर्स और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात हुए। MD PEF नदीम सरवर, DIG ऑपरेशंस इशफाक खान ने भी शिरकत की। DC लाहौर और PEF पार्टनर्स के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। CEO एजुकेशन लाहौर, SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद ने शिरकत की। SP सिक्योरिटी बिलाल जफर और AC सिटी तब्रेज़ मरी ने भी शिरकत की, जबकि PEF की जानिब से धरना 2 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमे को वसूल शुदा आमदन का 61 गुना बड़ा हदफ दे दिया है।
पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में कॉलोनीज डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 20 अरब 35 करोड़ 56 लाख आमदन का हदफ दे दिया है। अराजी की फरोख्त में 26 करोड़ आमदन बढ़ाकर 16 अरब 49 लाख 11 हजार रुपए कर दिया गया है। दीगर वसूलियों की मद में आमदन हदफ 4 करोड़ 65 लाख से बढ़ाकर 4 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि दीगर वसूली अहदाफ भी 1 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 90 लाख 40 हजार से जायद मुकर्रर किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि इन अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इजला के कमिश्नर और डीसीज को अहकामात जारी कर दिए हैं ताकि वसूलियों के ये अहदाफ मुकर्ररा वक्त से कबल हासिल किए जा सकें। जबकि कुछ बात ईद कुर्बान की करें तो ईद कुर्बान पर सफाई बहरान से बचने की कोशिशें की जा रही हैं। बल्दिया के 40,000 एहलकारों के शहर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। उधर वेलेंशिया टाउन के रिहायशियों का सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, यूटिलिटी बिल्स में ओवर चार्जिंग मुस्तरद कर दी। वेलेंशिया टाउन के रिहायशी कसीर तादाद में यूनियन ऑफिस के सामने जमा हुए। रिहायशियों की जानिब से सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि सोसाइटी में यूटिलिटी बिल्स और ओवर चार्जिंग की जा रही है। शहर की दीगर सोसाइटीज के मुकाबले में उनके यूटिलिटी बिल्स ज्यादा आ रहे हैं। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से मसाइल हल कराने की यकीन दहानी के बाद रिहायशियों की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बैंकों से पैसे निकलवा कर आने वालों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 5 दिनों में 50 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। पुलिस पे दर पे वारदातों की रोकथाम के लिए इकदाम करने लगी है। एक के बाद एक वारदात, दुकानों, राहगीरों और घरों के बाद अब बैंक भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। शहर में जराइम पेशा अफराद की वारदातें इस हद तक बढ़ गईं कि बैंकों के गिर्द घात लगाकर लूट मार शुरू कर दी गई। इसी तरीका वारदात से अब तक शहर में 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की रकम लूट ली गई। कैसे, आइए आपको बताते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के क्राइम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान कान्हा, गुलशन रावी, शादबाग, गार्डन टाउन और वहदत कॉलोनी के इलाकों में वाक़या बैंक से पैसे निकलवाने वाले गैर महफूज रहे। घात लगाए डाकुओं ने रकम निकलवाने और जमा कराने वालों से तकरीबन 50 लाख रुपए लूट लिए। हम बैंक में गए हैं, वहाँ से हमने पेमेंट ली है कुछ 7 लाख रुपए की, तो HBL ब्रांच ताजपुरा से। तो वहाँ से हमारा घर बिल्कुल नज़दीक ही है, तो उधर निकले हैं। तो आगे आए हैं कोई घर की सड़क पे, तो उसके पास ही जो है ना 2 लड़के आए हैं। उनके पास पिस्टल थे, दोनों ने पिस्टल निकाल लिए हैं। निकाल के उन्होंने कहा जी कि जो है पैसे फटाफट पैसे दे दें। वो हमारे से वो 7 लाख रुपया लेके, उसके अलावा हम वो जो था मेरा वॉलेट था, 7 मोबाइल भी ले। तमाम वारदातों के बाद कार्रवाई शुरू की गई, ताहम मुलजिम कोई गिरफ्तार न हुआ। पुलिस हुकाम बैंक्स और ATM मशीनों को टारगेट करने वाले क्रिमिनल्स की कार्रवाइयों से लाइलम नहीं, लेकिन इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आइए ये भी उनसे जानते हैं। हमने अब वीकली सेफ सिटी में अपनी मीटिंग शुरू की हैं और उनका एक प्राइमरी पर्पज़ ये है कि इस तरह के केसेस को ही प्रिवेंट करने के लिए सेफ सिटी का सिस्टम जो है वो कायम किया गया था कि आपको उसकी फुटेज भी मिलती रहे और आप उसको इन्वेस्टिगेट अच्छी तरह कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमें ऐसे पता लग रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ कई दफ़ा कैमरास ख़राब होते हैं या कोई ऐसा इशू होता है, तो उनको हम साथ साथ ठीक करवा रहे हैं। तो उनसे हमारे केसेस ट्रेस करने में हमें बहुत मदद मिलती है। हुक्काम का दावा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मुलजिम लाहौर पुलिस ने ट्रेस किए, लेकिन ऐसी वारदातें करने वाले ताहाल आजाद घूम रहे हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लश्कर तैयबा के 2 रहनुमाओं को 15-15 साल कैद की सजा सुना दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों रहनुमाओं को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्जाम में सिर्फ 2 केसेस में गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुल्जिमान का केस 2019 में दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया था। इल्जाम साबित होने पर मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक सजा पाने वालों में लुकमान शाह और मसूद रहमान शामिल हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक लुकमान और मसूद जायदाद की खरीदो फरोख्त के जरिए लश्कर तैयबा की माली मुआवनत करते थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि स्टेज अदाकार तारिक टेडी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। स्टेज अदाकार तारिक टेडी की साबिक अहलिया ने बच्चियों के खर्चे के लिए दावा दायर किया। अदालत ने तारिक टेडी को तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आपको बताएं, स्टेज अदाकार तारिक टेडी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। स्टेज अदाकार तारिक टेडी की साबिक अहलिया ने बच्चियों के खर्चे के लिए दावा दायर किया था।
कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL आसिफ बिलाल लोधी की जेर सदारत इजलास हुआ। बारिशी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए बादामी बाग लारी अड्डा और फिश मार्केट से मुल्हिका प्लॉट्स में लॉरेंस रोड की तर्ज पर वाटर टैंक्स की तामीर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि पंजाब बार काउंसिल के सालाना बजट 2020-21 के लिए जनरल हाउस में इजलास हुआ। पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान ने 13 करोड़ 11 लाख से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल ने 15 सितंबर को स्कूल ना खुलने पर बच्चों का साथ जाया होने का खदशा जाहिर कर दिया है। गुलबर्ग पार्क लैंड होटल में पाकिस्तान अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के ज़ेर एहतमाम सूबाई तलीमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सुबह भर के निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलीमी कॉन्फ्रेंस की सदारत पैट्रन इन चीफ काजी नईम अंजुम ने की। उनका कहना था कि एहतजाज मसाइल का हल नहीं, बच्चों का तलीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए 15 सितंबर से सख्त SOPs के साथ तलीमी इदारों को मरहलावार खोल देना चाहिए। एक साल ज़ाया होने का इम्कान बहुत बड़ा बढ़ जाएगा और 6 मंथ्स तो ख़त्म हो चुके हुए और 15 सितंबर तक बाकी 5 महीने बच जाएंगे सिर्फ। तो कैसे सारी प्रेपरेशन होगी? 9th 10th के एग्ज़ाम तो बोर्ड के होने हैं, 8th के एग्ज़ाम्स होने हैं, स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो डेट उनसे दी है उसे एश्योर करे और 15 सितंबर को ज़रूर स्कूल खोल दे। निजी स्कूल मालकान का कहना था कि हुकूमत निजी स्कूलों की बिका के लिए बड़े पैकेज के ऐलान के साथ स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स और टैक्सेस में भी कमी करे। इंशाल्लाह हमारा ये फोकस है कि बच्चों का लॉस को किसी तरह से रिकवर किया जाए। बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, एकेडमिक लॉस नहीं होना चाहिए, उनके स्कूल का लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो आज हमारा प्लान था सेफ स्कूल और सेफ स्कूल, जो बच्चे